हम में से शायद कहीं कोई ऐसा इंसान होगा जिसको डेली क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए 8-10 कॉल नहीं आते हों। आज के डेट में स्पेशली जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, बैंक्स के अंदर इतनी बेचैनी हो गई है क्रेडिट कार्ड और लोन बेचने की कि वो किसी को भी फ़ोन उठा के बोल देते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो, ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, इसके ये एडवांटेज हैं। आपको लोन दिया जा रहा है, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे पर्सनल लोन दिया जा रहा है। लेकिन जब आप जाते हो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, तो उसमें सारा डिसीजन बैंक का होता है। जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, ठीक है, आपकी अर्निंग कितनी है, इस पे वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। आपकी यूजुअली अगर क्रेडिट सैलरी 50,000 की है तो आपकी जो क्रेडिट लिमिट आएगी 50,000 60,000 की आ सकती है। मतलब उतना आप उसमें आपका बैलेंस रहेगा, आप उतना यूज़ कर सकते हो। तो फिर आखिर प्रॉब्लम है कहाँ पे? देखो, क्रेडिट कार्ड अगर अच्छे से हैंडल किया जाए, अगर उसको अच्छे से हम लोग मैनेज करें, तो वो कभी भी हमें परेशान नहीं करेगा। बट प्रॉब्लम यही है कि उसको इस रूट तरीके से इस कार्ड को बनाया ही गया है कि 90% लोग उसमें डिफ़ॉल्टर होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि जिन सोसाइटी के जिन लोगों के पास उतना ज़्यादा पैसा है तो उनके लिए क्रेडिट कार्ड प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे और आपकी तरह मिनिमम ड्यू और टाइम कभी लैप्स हो जाए, उससे आगे बढ़ जाए, पेमेंट नहीं करते हैं। वो मिनिमम ड्यू नहीं करते हैं, वो पूरा पेमेंट करते हैं। वो टाइम जब उनका होता है लास्ट बिलिंग डेट का, तब से पहले कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना सारा पैसा है। बट मेरे आपके पास, हम लोग उतने रिच नहीं हैं, हम लोग उतने अफोर्ड नहीं कर सकते, तभी हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं। अगर वो लोग क्रेडिट कार्ड ना भी लें तो उनका काम चल जाएगा, उनका कोई काम रुकेगा नहीं। बट हम सोचते हैं कि अगर हमें क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है तो बैंक हम पे कोई एहसान कर रहा है। दो बहुत बड़े इंटरेस्ट आपके क्रेडिट कार्ड पे लगते हैं अगर आप कभी भी किसी महीने में किसी बैंक का टाइम पे पेमेंट नहीं करते हो। लेट्स से आपका बैंक का क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट है उसमें लास्ट पेमेंट डे है मान लो 10 तारीख को, और आप 10 को नहीं करते हो, आप 11 को या 12 को करते हो, तो मिनिमम आपका कम से कम 5% ओवरऑल पे लेट फाइन चार्जेस लगेंगे आपको। एक तो ये चार्ज हो गया। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आपने पास क्रेडिट लिमिट है, आपकी क्रेडिट कार्ड है और उसकी लिमिट 1 लाख रुपए की है, और अगर आपने उसमें से किसी भी महीने में ऐसा हुआ कि आपने 60,000 खर्चा कर दिया, लेकिन आप उस महीने में 60,000 नहीं पे कर पा रहे हो, आप उस महीने में सिर्फ 10,000 ही पे कर पा रहे हो। ये जो 10,000 है, अगर आपका मिनिमम ड्यू अमाउंट है तो आपको तो लग रहा है कि मैंने ऐसा तो नहीं कि मैंने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया, मैंने तो मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर दिया। बट जब आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर देते हो, उसके बाद भी जो बचा हुआ अमाउंट है, टोटल अमाउंट जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उस पर 30 से 50% तक का फाइन लगता है, इंटरेस्ट लगता है। तो अब आप सोचो, अगर आप इस महीने मिनिमम ड्यू करोगे तो अगले महीने जो आपका क्रेडिट नोट आएगा, क्रेडिट कार्ड का जब स्टेटमेंट आएगा, तो ये जो मिनिमम ड्यू आपने दिया, ये मिनिमम ड्यू के बराबर जितना अभी ड्यू आपका है, मिनिमम ड्यू कटने के बाद जो आपका अभी बचा हुआ बैलेंस, उतना फिर अगले बार जुड़ के आ जाएगा। इट मीन्स अगर आप कहीं ऐसा हुआ कि आपके पास फ़ंड की कोई कमी हो गई और आपने एक महीने में उसका मिनिमम ड्यू ही पे कर पाए, और फिर आप कभी ऐसा सोचोगे कि अगले महीने में आप पूरा पे कर दोगे, वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट लगता जाएगा और आपका जो ओवरऑल अमाउंट है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, वो जो टोटल जोड़ के जो अमाउंट है, वो हमेशा बढ़ता जाएगा। और प्रॉब्लम यहीं से चालू होती है, आप स्लोली ट्रैप में फंसते जाते हो। आपके ऊपर इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो जाएगा कि अगर किसी महीने में अगर आप इस क्राइसिस में आ गए जहाँ पे आपके पास फंड्स नहीं हैं, तो वो इतना ज़बरदस्त इंटरेस्ट लगेगा कि आपका जो लिमिट है 1 लाख रुपए होगा, वो बढ़ के 1 लाख रुपए से नीचे कभी आएगा ही नहीं आएगा, जबकि आप कोई शॉपिंग भी नहीं करो, स्पेंड भी नहीं कर रहे हो। तो अगर मैंने ये बोला कि क्रेडिट कार्ड को डिज़ाइन इस तरह से किया गया है, बैंकिंग ने और बैंक्स ने डिज़ाइन इस तरह से किया हुआ है कि अगर लोग डिफ़ॉल्ट भी करते हैं तो मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले लूँगा उनसे कि मेरा कहीं से लॉस नहीं होगा। इसलिए आज के डेट में क्रेडिट कार्ड के इतने फ्रॉड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड के इतने डिफ़ॉल्ट्स होते हैं। अगर क्रेडिट कार्ड को इंसान की जो अर्निंग है और जो उसके एक्सपेंडिचर्स हैं और जो भी सारी उसके पैरामीटर्स हैं, अगर उसको फिर से बैंक से रिव्यू करे और वापस से एक ऑनेस्टी के साथ क्रेडिट कार्ड इशू होनी चाहिए, तो अगर किसी इंसान की सैलरी 50,000 तो उसको 10,000 से ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड इशू होना ही नहीं चाहिए। अगर आप एक्चुअली में ये क्रेडिट कार्ड को जनता के बीच लाते हो और उसकी हेल्प करने के लिए आ रहे हो तो।
अब बात चलिए आते हैं आदत की बात। पुराने समय में क्रेडिट कार्ड और ये सारी कंसेप्ट नहीं थी। आज से 15-20 साल पहले कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं था। तो क्या उस समय लोगों के काम नहीं चलते थे? उस समय लोगों को परेशानियाँ नहीं होती थी, बट लोग उस समय ज़्यादा कैश ट्रांजेक्शन करते थे। उस समय ज़्यादा लोग नकद काम करते थे। क्रेडिट कार्ड एक तरह से अगर आप देखो तो उधार है। उधार कैसे है? आपने इस महीने काम कर लिया अपना 30,000 मान लो स्पेंड कर दिया क्रेडिट कार्ड से, और आपने 45 डेज़ का बैंक से मोहलत ले लिया कि मुझे 45 डेज़ दे दो या 30 दिन दे दो, जो भी उनका पीरियड होता है, उसके बाद मैं आपको पेमेंट करूँगा। तो इससे बेटर है कि अगर हम ये अवॉइड कर पाएँ, अगर हम ये चीज़ ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे फाइनेंसेस ज़्यादा हमारे कंट्रोल में रहेंगे और हम किसी भी लायबिलिटी में नहीं फंसेंगे। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो इन 2 बातों का आप ज़रूर ध्यान रखना। एक, आपको मिनिमम बैलेंस 1 महीने से ज़्यादा पे नहीं करना। अगर आपने 1 महीने से ज़्यादा पे करने की मजबूरी आपकी आ गई तो आप समझो आप ट्रैप में फंस रहे हो। तो आप उतना स्पेंड ही मत करना, आप अपने क्रेडिट कार्ड पे उतना खर्चा ही मत करना कि कभी आपको ऐसा हो कि मिनिमम ड्यू ही पे कर पाओ, आप उससे ज़्यादा आप नहीं पे कर पाओ, कभी मत करना। दूसरी बात, कभी भी लेट फाइन चार्जेस मत देना। लेट फाइन कभी भी पेमेंट मत करना, क्योंकि लेट फाइन चार्जेस लगते हैं और प्लस ये आपके क्रेडिट स्कोर को ख़राब करता है। तो आगे चल के अगर आपको होम लोन लेना हो या पर्सनल लोन लेना हो तो बैंक आपको सैंक्शन नहीं करेगा। अगर होम लोन मिलेगा भी, पर्सनल लोन मिलेगा भी, तो आपको बहुत हाई इंटरेस्ट पे मिलेगा। यूजुअली जिनका 750 या 800 से ऊपर क्रेडिट स्कोर होता है तो यूजुअली उनको होम लोन, उनको जो पर्सनल लोन होता है वो मतलब आपको 8, 8.5, 9% के आसपास मिलेगा। लेकिन यही अगर आपका 700 से नीचे होगा अगर क्रेडिट स्कोर, तो आपको यही इंटरेस्ट आपके पर्सनल लोन पे कम से कम आपको 10.5 से लेकर 12%, 13% तक जा सकता है। तो उस समय जब आपको एक्चुअली में पैसे की ज़रूरत होगी, आपको इतना हाई रेट पे मिलेगा कि आपको लेना ही पड़ेगा। तो बेटर ये है कि आप अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से सोच के समझ के फिर खर्च कीजिए, और किसी के बहकावे में आके या किसी के बोलने पे आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी सिचुएशन देखनी है कि क्या मैं एफर्ट कर पाऊँगा, क्या बिना क्रेडिट कार्ड के आपका काम चल सकता है। लेने से पहले आप एक बार ये ज़रूर पूछिएगा। तो ये कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आपके सामने आता रहता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।